नमस्कार, पेंशन रेडियो पर आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हम जो एपिसोड लेकर आ रहे हैं वो है ऑन द टॉपिक ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ योर पेंशन। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपके जो व्यूज़ आ रहे हैं, आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं हमारे सारे वीडियोस पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप हमें आपके कमेंट्स भेजते रहिएगा और आपके लिए भी हम अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते रहेंगे। सिर्फ एक रिक्वेस्ट आपसे यह है कि जब भी आप कोई कमेंट करें तो आप कहाँ से हैं, कौन से स्टेट से हैं, कम से कम ये अगर बताएं तो बहुत अच्छा होगा। और ऑफ कोर्स हमारे सारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें पेंशनर्स के साथ, और हमारा जो ये चैनल है इसको प्लीज सब्सक्राइब करें। होता यह है कि जब भी आप किसी डिपार्टमेंट से रिटायर होते हैं तो पेंशन के लिए ऑटोमेटिक आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक ऑप्शन सारे पेंशनर्स को ये मिलता है कि अप टू 40% ऑफ द पेंशन का जो आपका टोटल अमाउंट है, अप टू 40% आप एक कम्यूटेड पोर्शन एडवांस में ले सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जिसको लंप सम भी कहते हैं, राइट। नाउ ये जो आप रिटायरमेंट के बाद ये जो लमसम अमाउंट लेते हैं, ये जो कम्यूटेड पोर्शन होता है इसका सेटलमेंट अगले 15 साल तक होता है और धीरे धीरे करते हुए वो पूरा एक टेन्योर पूरा हो जाता है। लेकिन हाल ही में कई सारे स्टेट्स में कुछ पेंशनर्स ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के आप सभी ने मिलकर जो है ये कोर्ट्स में, अलग अलग कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में ये एक याचिका दाखिल की है कि ये जो 15 साल का टेन्योर आप जो देते हैं फॉर द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन, इसको रिस्टोर करने के लिए 15 साल का समय जो है वो दिया गया है। ये इस हिसाब से था कि जब ये कॉन्सेप्ट आया तब के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से था। 15 साल में जो कैलकुलेशन है ये बैठ जाता था फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ योर पेंशन। अब कई सारे याचिका जो जिन्होंने दाखिल की है, इनका ये कहना है कि अब वो इंटरेस्ट रेट रहा नहीं जो बेसिकली पहले हुआ करता था, और इसीलिए बिकॉज द इंटरेस्ट रेट्स हैव चेंज्ड, इनफैक्ट ये जो रेस्टोरेशन है पेंशन का, ये 15 साल से बहुत पहले ही हो जाना चाहिए। It will actually not take 15 years, it will take less than 15 years to restore the pension as per the existing interest rates. इन्हीं कुछ केसेस के बदौलत कुछ सेशन कोर्ट्स हो या फिर हाई कोर्ट हो, इनमें कुछ रिजल्ट्स आए हैं, इनमें कुछ जजमेंट्स आई हैं, जिसके हिसाब से कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉट येट एक्सेप्टेड, but couple of states have accepted it. In fact, Gujarat has reduced that restoration of commuted portion tenure to 12 years from 15 years. Another state has reduced down that to almost, I think, 10 years and 8 months, almost 11 years. यानी कि यहां पर आपने उसको 11 साल कर दिया, गुजरात स्टेट में 12 साल कर दिया है फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द कम्यूटेड पोर्शन। और इसीलिए कई सारे जो पेंशनर्स हैं, इन्होंने हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी ये याचिका दाखिल की है कि अब इसी हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, उनका भी जो रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन का टेन्योर है, ये 15 साल से कम किया जाए। लेकिन हाल ही में एक परिपत्रक जारी किया गया था फ्रॉम दी रेल मंत्रालय टू ऑल दी फाइनेंशियल एडवाइजर्स, टू ऑल दी जनरल मैनेजर्स एंड प्रिंसिपल एडवाइजर्स, जो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें बेसिकली ये बात कही गई है, इस बात को उठाया गया है कि जो बात अब हुई है कुछ स्टेट गवर्नमेंट के साथ, क्या यूनियन गवर्नमेंट को भी 15 साल से रेस्टोरेशन का टेन्योर जो है ये कम करना चाहिए। लेकिन इस डॉक्यूमेंट में आप क्लियर कट देख सकते हैं क्या लिखा है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। Representations have also been received from different associations or individuals requesting to restore the commuted portion of pension before 15 years. The issue has been examined in consultation with the nodal department of pensionary matters and एक इसमें डिटेल दिया गया है कि ये 15 साल का कब फिक्स हुआ था। बेसिकली ये 1986 में द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्ड ऑल द रेलेवेंट फैक्टर्स लाइक इंटरेस्ट रेट, mortality rate and the commutation table in existence in 1986 and gave a decision that the commutation period should be fixed at 15 years. Now, the Honorable High Court of Delhi, in their judgment of 2019, filed by one of the former retired IPS officer, इसके बारे में जो जजमेंट आया है इसमें चर्चा की है। इसमें यह बताया गया है कि अगर आप आखिरी की लाइन कुछ देखें कि रिगार्डिंग रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन आफ्टर 12 years हैज डायरेक्टेड टू अफेक्ट रिकवरीज विच वर स्टेड
बाय वे ऑफ इंटरिम ऑर्डर्स। नाउ कई सारे अलग अलग स्टेट्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बात चली है कि ये जो 15 साल का टेन्योर है इसको कम कर दिया जाए। एक आध दो स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं, इस पर ये एक लेटर जो है ये आया है, जिसको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें अब आगे लिखा गया है कि इन व्यू ऑफ अबाउ क्लैरिफिकेशन द डिपार्टमेंट जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स आर एडवाइज्ड टू टेक स्टेप्स इन डिफेंडिंग द कोर्ट केसेस filed by pensioners for restoration of commuted portion of pension before the completion of 15 years। ये एक और बात है कि अब तक रेलवे मंत्रालय हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन्होंने अब तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया है और इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको एक आदेश सा दिया गया है कि आप ऐसे सारे केसेस आपकी तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर आपके जोन की तरफ से अगर आप आते हैं तो इसको आपको डिफेंड करना होगा। एक और बात इसमें यह भी आती है कि जिस तरीके से 8वां पे कमीशन आया है, पहले वाले पे कमीशंस में भी शायद एक दो बातें इसमें लिखी गई थी कि जो रिस्टोरेशन है ये बीच में से आप रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करेंगे। आने वाले समय में अगर कोई डिसीजन होता है गवर्नमेंट का, तो आने वाले समय में पेंशनर्स जो होंगे उनके लिए ये रूल लाया जा सकता है। अब तक ऐसी एक सिचुएशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा स्टैंड है फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये एक नोट आप तक पहुंचाने का हमारा इस वीडियो के द्वारा ये एक बात थी कि आपको ये पता चले कि कई जगहों पर, कई जोन्स में, कई स्टेट्स में रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन 15 साल से कम करने के लिए याचिकाएं दाखिल की गई हैं और कुछ जजमेंट के हिसाब से एक आध दो स्टेट्स ने इसको 12 साल कर भी दिया है, लेकिन अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। आने वाले समय में 8th पे कमीशन में या फिर जैसे जैसे पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो रिकमेंडेशंस होते हैं, मुझे ऐसा लगता है या फिर हमें ऐसा लगता है कि इट इज क्वाइट लॉजिकल नाउ कंसीडरिंग द मॉर्टेलिटी रेट और द इंटरेस्ट रेट्स जो चेंज हो चुके हैं, 15 साल की जगह इसको 12 साल करना चाहिए। आपको क्या लगता है इसके बारे में, ये भी हमें जरूर बताइएगा। और ये आपको क्यों लगता है, आप भी अगर हमें कोई लॉजिक या फिर अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर बताएं तो उस पर भी हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, ताकि हमारे सारे पेंशनर्स को पता चले कि पेंशन के मामले में क्या क्या लेटेस्ट बातचीत चल रही है। एक और आप सभी को हमारी एक प्रार्थना है कि आजकल व्हाट्सएप पे, वेबसाइट्स पे बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जो प्रूवन नहीं है और जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है और जिनका कोई आदेश नहीं निकला है। अब इस वीडियो में हमने आपको बाकायदा जो रेल मंत्रालय की तरफ से जो डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, इट इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, इसको हमने आपको बताया और इसके रेफरेंस से ही इस वीडियो को बनाया है। हमने आजकल देखा है कि फॉर एग्जांपल EPFO 7,500 हो गया, इसको 8,500 रुपए करने वाले हैं, पेंशन बढ़ने वाला है, ये होने वाला है। ऐसी बहुत सारी न्यूज आती है। हम सारे पेंशनर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप देखिए, पढ़िए, व्हाट्सएप पे तो आएगा तो टाइम पास तो हो ही जाएगा, लेकिन आप इन सारी चीजों को वेरीफाई भी कीजिएगा। और अगर आपके पास ऐसी कोई न्यूज आती है जो आपको लगती है कि एकदम कुछ गड़बड़ है, सेंसेशनल है, हमें व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा या फिर कमेंट्स में डालिएगा और हम इसको वेरीफाई करके इसका सही सही जवाब जो है आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर एक बार आप से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सारे वीडियोस को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पेंशनर्स तक पहुंचाइए। वी वुड लाइक टू वर्क नॉट ओनली फॉर द पेंशनर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बट ऑल्सो डिफेंस पेंशनर्स, स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर्स और सारे सेमी गवर्नमेंट जो ऑटोनोमस डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए भी हम बहुत सारे वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें डिटेल्स भेजिएगा और उम्मीद करेंगे आज के वीडियो में आपको ये अपडेट तो मिल गया होगा कि क्या चल रहा है रेल मंत्रालय की तरफ से अबाउट द रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन फॉर द टेन्योर ऑफ 15 ईयर्स। तो उम्मीद करते हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अगले एपिसोड में फिर एक बार पेंशन के रिलेटेड नई जानकारी हम आप तक लेकर आएंगे। नमस्कार।